ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका MABN ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आज स्नैपशॉट जो आपकी बुक है इंग्लिश की, इसमें हम सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है द एड्रेस, और इसका राइटर है मार्गो मिनको। ये स्टूडेंट्स उस समय की स्टोरी लिखते हैं, इसमें इन्होंने ये लिखा है और इसमें ये बताया है कि वॉर के समय में कैसे ये लोग डिस्प्लेस हुए, और फिर उसके बाद में जब अपने नेटिव होम वहाँ पर जब ये मतलब आती है लेखक, तो लेखक एक एड्रेस उसकी माँ के द्वारा उसको मिलता है, और उस एड्रेस पर अपनी माँ की बिलोंगिंग जो कि वॉर के समय में वो वहाँ पर मतलब छोड़ देते हैं, और कहीं किसी देश में वो जा करके बसते हैं वॉर के उसमें। तो इसी बीच में वो कई वर्षों बाद जब वो लेने के लिए आती है बिलोंगिंग, तो एक न्यू एक्सपेरिमेंट होता है उसकी लाइफ में, और वो देखती है कि कैसे वहाँ के लोग ऐसा फरामोश हो गए हैं कि जो कि उसको पहचान भी नहीं रहे हैं और उसकी बिलोंगिंग को भी यूज कर रहे हैं। तो आइए एक सिरे से इसके एसेंस को देखें। द एड्रेस लेसन हैज बीन रिटेन बाय मार्गो मिनको। ये मार्गो मिनको के द्वारा लिखा गया है। इट गिव्स अकाउंट ऑफ द क्वास विच फ्लोज वॉर। ये वॉर के समय उथल पुथल की स्टोरी है जिसमें हजारों और लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। इट शोज व्हाट इट डज टू ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर। और इस वॉर में एक चीज पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस का व्यवहार बिहेवियर कितना चेंज हो जाता है कि एक दूसरे को रिकॉग्निशन भी नहीं करते हैं। थ्रू द लेसन, और इस लेसन के माध्यम से यू कैन फील पेन, ग्रीफ एंड मेंटल टॉर्चर द सर्वाइवर्स ऑफ वॉर्स हैव टू गो थ्रू। अब इस लेसन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जितने भी ऑप्रेस्ड पीपल हैं उनका पेन, उनका ग्रीफ किस प्रकार से निकल करके आता है और कितने जो है प्रताड़ित होते हैं, वो इस लेसन के माध्यम से मार्गो मिनको ने बताया है। इट इज अबाउट ऑथर्स स्टोरी, और ये स्पेशल ओनली ऑथर की अपनी स्टोरी है जो उसकी आप बीती उसके लाइफ में बीतती है। उसने अपने मार्मिक स्थिति को एक्सप्लेन किया है। हु इज अ ज्यू, वो यहूदी है, ज्यू है, एंड रिटर्न्स टू हर नेटिव होम। और जब वॉर फिनिश होता है तो अपने नेटिव होम मीन्स हॉलैंड को लौटती है वॉर के बाद में। आफ्टर सफरिंग मैनी लॉसेस, और यहां पर एड्रेस एक उसको मिलता है उसकी मां के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा, 46 मैकोनी स्ट्रीट, जहां पर उसकी एक लेडी फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है डॉर्लिंग। उसी के पास उसकी माँ की बिलोंगिंग होती है और वो उसी के पास पहुंचती है लेने के लिए। आफ्टर सफरिंग मैनी लॉसेस, और काफी नुकसान सहने के बाद सी इवन लूजेज हर मदर, और यहां पर काफी उसका नुकसान होता है और यहां तक कि उसकी मदर भी एक्सपायर हो जाती है इसी बीच। फर्दर इट इज अबाउट हाउ शी हैंडल्स द वर्ल्ड अलोन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच पेन, और इसमें इसने अपने आप को शो किया है, अपने आप को ये बताया है कि कितनी मुश्किलों और पेन, दिक्कत, प्रॉब्लम के बाद में वो कैसे जीवन में मुश्किलों का सामना करती है। मोreover we learn about the world's cruelty towards the oppressed, और इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि वर्ल्ड कितना अत्याचारी, वर्ल्ड के लोग कितने अत्याचारी हो सकते हैं, उनका अत्याचार किस हद तक हो सकता है, ये भी इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अपॉन सफरिंग फ्रॉम फर्दर ऑपरेशन, और काफी दिक्कतों के बाद शी रियलाइजेस दैट नथिंग एस्केप इन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद में वो अंत में वो इस निर्णय पर और वो डिसीजन पे आती है कि ये जो बिलोंगिंग मैं लेने आई हूँ, जब यहाँ के आदमी ही बदल गए हैं तो इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है और इन सब चीज़ों में क्या रखा है।
एंड सी गिव्स एवरीथिंग अप, और लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में वो ये शो करती है कि अपनी सारी चीजों को वो त्याग देती है कि मैं इसे ले जा करके मैं क्या करूंगा। दस इट शोज अस अबाउट ह्यूमन पेन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इसमें इन्होंने ह्यूमन पेन को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, और लास्ट में इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब विश्लेषीकरण, वास्तविकता क्या है, ये इन्होंने पहचाना है कि इसी वर्ड में कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं और समय आने पर कैसे बदल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने जो है पीडीएफ में इसका सारा भेज दिया है, और इसमें अगर कोई ये प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसको बताइएगा। ओके, अ लॉट ऑफ थैंक्स।